नमस्कार दोस्तों, यह है राजसत्ता एक्सप्रेस और मैं हूं पंकज शुक्ला। जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही हो रहा है। कंगना रनौत सारी खबरों पर हावी हैं और वो इस वक्त छाई हुई हैं चैनल्स पे, हेडलाइंस में उनका कब्जा है। लेकिन जैसा कि हमारा आपसे वादा रहता है, हम आपको वो खबर ढूंढ कर देने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस में होनी तो चाहिए, लेकिन किन्हीं वजहों से उसको जगह नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, आपको एक बात तो याद होगी कल की काफी प्रमुखता से कि कंगना रनौत ने अपने दफ्तर में तोड़ फोड़ करने वाले बीएमसी के दस्ते को बाबर सेना कहा था। उन्होंने एक ट्वीट किया था, दरअसल उसमें उन्होंने लिखा था कि मणिकर्णिका फिल्म्स जो उनकी कंपनी है वो अयोध्या पर फिल्म बनाएगी, यानी अयोध्या विवाद पर फिल्म बनाएगी। और ये जो इमारत तोड़ी जा रही है, कंगना ने कहा था ये मेरे लिए मंदिर है और इतिहास खुद को दोहराएगा। बाबर सेना वो मंदिर तोड़ रही है, लेकिन मंदिर का निर्माण दोबारा होगा, फिर से होगा। और साथ में उन्होंने 3 बार ये भी जोड़ा था, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अयोध्या, राम मंदिर, जय श्री राम, ये सारी बातें जैसे ही उन्होंने ट्वीट की थी, उसके बाद से वो तमाम नेता भी भारतीय जनता पार्टी के, जो मुंबई की तुलना पीओके से किए जाने की वजह से थोड़ा बैकफुट पे थे, वो भी अब खुल के बैटिंग करने के लिए कंगना के पक्ष में उतर चुके थे कल। और इसमें चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या कोई भी महाराष्ट्र का छोटा बड़ा नेता हो, सब के सब कंगना के समर्थन में खड़े हो गए। ये हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। सरकार का समर्थन तो उनको पहले ही जाहिर हो गया था जब उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। फिलहाल इस सब में ये कपिल मिश्रा जो नेता हैं दिल्ली के, आप सब इनको पहचानते होंगे कि पहले ये आम आदमी पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी को सुबह सुबह से लेकर रात तक पानी पीकर गाली बकते थे। मोदी जी के बारे में भी बहुत कुछ अनर्गल बोलते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्होंने भगवा कुर्ता जब से पहना है, फिर ये भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय हैं और कट्टरवादी हिंदू राजनीति का प्रतीक बन चुके हैं। ये जाफराबाद में जो दंगा भड़का था दिल्ली में, उसमें उसकी पीछे जो है वहां पर जो प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर इन्होंने जो भाषण दिया था, उसको काफी हद तक जिम्मेदार माना गया था। तो ये कट्टरवादी हिंदू सोच के नेता के तौर पे खुद को स्थापित करने की कोशिश में रहते हैं दिन रात। और इस चक्कर में ये कंगना रनौत के मामले में भी कूद पड़े। अब ये खबर मैं आपको जो बता रहा हूं, ये खबर ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होगी कि कंगना रनौत ने इनकी इस कदर धुलाई करी है, जिसको बेइज्जती कहा जाता है, उस सार्वजनिक बेइज्जती इनकी हुई है अपने इसी कर्म की वजह से। दरअसल जिस मंदिर की बात कंगना कर रही हैं, जो ऑफिस है उनका, मंदिर रूपी ऑफिस जिसको वो मंदिर मानती हैं, उसको बचाने का काम जो कर रहे हैं, उसकी जो हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, वो कंगना के वकील जो हैं वो दरअसल मुसलमान हैं। उनका नाम है रिजवान सिद्दीकी। और कपिल मिश्रा ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, और सोचा होगा शायद इससे उनकी जो कट्टरवादी छवि है वो और निखरेगी और कंगना रनौत भी उनको जो है शायद थैंक यू बोलेंगी, उन्होंने एक ट्वीट किया। और उन्होंने ट्वीट करके कंगना को जानकारी दी। वो मैं आपको ट्वीट में कपिल ने जो लिखा वो मैं आपको बताता हूं वर्बेटम। कपिल ने अपने ट्वीट में लिखा, कंगना राणावत जी को इस खबर पर ध्यान देना चाहिए, कि कंगना को टैग करके कहा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाने वाला रिजवान सिद्दीकी है। ये उन्होंने उनको बताया कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका चलाने वाला रिजवान सिद्दीकी है। कंगना के वकील अर्नब के खिलाफ गवाह बनने के लिए मुंबई पुलिस को लिख चुका है, मतलब रिजवान, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी का जो तेवर है, पत्रकारिता का जो तरीका है, उसको लेके काफी असंतोष है। तो उसमें इन्होंने लिखा है गवाह बनने के लिए मुंबई पुलिस को लिख चुका है। सफूरा जरगर की भी आपको याद होगी कि शाहीन बाग में सीए प्रोटेस्ट को लेकर सफूरा जरगर नाम की लड़की चर्चा में आई थी, उसकी गिरफ्तारी का विरोध हुआ था। सफूरा जरगर के सपोर्ट में अभियान चला रहा है। ये जानकारी इन्होंने कंगना रनौत को भला बनने के लिए दी या अपनी छवि को, कट्टर सोच वाला नेता के तौर पर बनाने वाली छवि को और मजबूत करने के लिए। बहरहाल कंगना रनौत ने इस पर बड़ा मजेदार जवाब उनको दिया और लिखा कि कपिल मिश्रा जी, मैं जानती हूं रिजवान सिद्दीकी जी और मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती हैं, हमारी उनकी विचारधारा अलग है, ये मुझे पता है।
मेरा स्नेह और विश्वास पाने के लिए उनका मेरे जैसा होना जरूरी नहीं है। ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि एक वकील के प्रति जो एक मुवक्किल का विश्वास होता है, भरोसा होता है, उसको उन्होंने कहा कि मेरा स्नेह और विश्वास पाने के लिए उनका मेरे ऐसा होना जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने काम के प्रति उनकी निष्ठा चाहिए। वो प्रोफेशनली कैसे हैं मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है, मुझे सिर्फ अपने काम के प्रति उनकी निष्ठा चाहिए जो उनमें कूट कूट के भरी है। ये उन्होंने अपने वकील की तारीफ में लिखा है रिजवान के। और हमारा धर्म, और जो लेसन दिया कपिल मिश्रा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कपिल मिश्रा को एक सबक भी दिया कि हमारा धर्म और संस्कृति दूसरों के विचारों का सम्मान करना सिखाती है। तो कंगना ने उनको सहिष्णुता अपनाने की सलाह दी कि अगर आपकी विचारधारा किसी से मेल नहीं खाती है तो आप उसके प्रति इस तरह से हमलावर ना हो, और वो आपका दुश्मन नहीं है। विचारधारा मेल ना खाना एक अलग चीज है। और अपने वकील के बारे में, रिजवान के बारे में उन्होंने साफ कहा कि मुझे उनके प्रोफेशनल एटीट्यूड से और प्रोफेशनल डिवोशन, डेडिकेशन से मतलब है, जो उनमें कूट कूट कर भरा है। अब कपिल मिश्रा को शायद ये पता नहीं था कि वो होता है ना बड़बोलापन जो होता है, ज्यादा बोलने की जिनकी आदत होती है, और बड़बोले तो कपिल मिश्रा हैं ही, तो वो इसीलिए हिट विकेट हुए। कपिल मिश्रा को शायद ये नहीं पता था कि रिजवान सिद्दीकी से कंगना रनौत का रिश्ता बहुत पुराना है। कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन से उनकी कानूनी लड़ाई हुई थी, सबको पता है, और उसमें जो उनका मानसिक प्रताड़ना हुई थी कंगना की, वो उसको लेकर गई थी कोर्ट में। वहां पर ऋतिक के खिलाफ कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ही थे, और उस दौरान जो उन्होंने सफलता हासिल की अदालत में, उसको लेकर कंगना रिजवान सिद्दीकी की मुरीद रही। और एक दूसरी बात, रिजवान सिद्दीकी के बारे में शायद कपिल को यह भी नहीं पता था कि वो सेलिब्रिटी एडवोकेट कहे जाते हैं मुंबई में। रिजवान सिद्दीकी को अभी 2018 में उनको जेल भी जाना पड़ा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो घरेलू मैटर चल रहा है उसमें रिजवान सिद्दीकी ही वकील है, और जेल उनको इसलिए जाना पड़ा था कि मुंबई पुलिस ने उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स अनियमित या अवैध तरीके से निकलवाने का दोषी बताया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई थी मुंबई पुलिस को, और रिजवान सिद्दीकी को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए थे और इस आरोप से बरी किया था। रिजवान सिद्दीकी प्रियंका चोपड़ा के भी केस लड़ते हैं, तमाम फिल्मी हस्तियों के केस वो लड़ते हैं। अब मंदिर, अयोध्या, जय श्री राम और मुसलमान, शायद ये कपिल मिश्रा के गले नहीं उतरा। उन्होंने शायद यह उनका लेवल नहीं है वो समझने का, उस चीज को स्तर नहीं है उनका, तो उनके गले नहीं उतरा। तो उन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हुए ट्वीट किया कंगना रनौत को। देश हित में ही किया होगा, क्योंकि सारी बातें ही अब आजकल तो देश हित में ही करते हैं। और उनको जो कंगना से जवाब मिला है वो मेरे ख्याल से वो एक बहुत अहम खबर है। हिंदू मुस्लिम एकता, विश्वास, हमारे सामाजिक ताने बाने को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, और कंगना का जवाब, कंगना के राजनीतिक निहितार्थ जो भी आज कहे जा रहे हों, उनका राजनीतिक मतलब, उनकी बातों का वो जो भी निकाला जा रहा है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन कम से कम कपिल के मामले में उन्होंने जो जवाब दिया है, उस जवाब की सराहना ट्विटर पर बहुत यूजर्स कर रहे हैं। बड़े लोग तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कपिल के मिश्रा की इस बेइज्जती पर, लेकिन आम यूजर्स ने उनको निशाने पे लिया, उनको सलाह दी है कि थोड़ा सा अपने रुख में बदलाव लाओ। तो इस खबर पे आपका क्या सोचना है, क्या कमेंट्स हैं, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो में इतना ही। हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अलग हट के खबरें देने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छा लगेगा हमसे जुड़कर। थैंक यू।